हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी लोग? तो उम्मीद करूंगा सभी लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे। ठीक है, चलिए तो करते हैं हम लोग इस बेहतरीन क्लास की शुरुआत। सुधांशु, सुनीता एंड शुभी, पिंकी पांडे, राजू कुशवाहा भाई, गुड आफ्टरनून। आवाज आ रही है प्रॉपर तरीके से? ठीक है, चलो तो देखिए हम लोग आपका स्टार्ट करने वाले आज। ठीक है, बंदूक या गोली वाले जो क्वेश्चंस हैं वो हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं। तो ध्यान से देखिएगा इसका क्या कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, तो पहला ही क्वेश्चन आपके सामने है। क्या क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 161 है। कितना है? 161 है। लिखा हुआ, पहाड़ के सामने खड़े एक आदमी को, ठीक है, आवाज की क्या, ये जो आपका इको है, ये क्या है? आपका इको। ठीक है, प्रतिध्वनि क्या हो जाता है आपके पास में? इको हो जाएगी। ठीक है, जैसे आवाज जो गूंजती नहीं है ना, वही है वो इको। ठीक है, इको 0.2 सेकंड के बाद सुनाई देती है। आवाज की चाल आपको दे रखा 342 मीटर पर सेकंड है। आपको बताना है कि लड़के से पहाड़ की दूरी कितनी है। ठीक है, लड़के से पहाड़ की दूरी कितनी आपको बताना है। देखिए बच्चों, ये कहानी क्या है, ध्यान से देखना। ठीक है, लड़के से पहाड़ की दूरी कितनी आपको बतानी है। तो मैंने मान लिया, एक काम किया मैंने। ठीक है, मैंने कहा चलो ये पहाड़ आपके सामने है और एक अपना यहाँ पे चिंटू खड़ा हुआ है। ठीक है, एक आपका चिंटू यहाँ पे है। ध्यान से देखना बिल्कुल कॉन्सेप्ट पहले। ठीक है, ये आपका चिंटू है। अब चिंटू ने क्या किया, यहां से आवाज लगाई। ठीक है, कल वाला क्वेश्चन बता दीजिए। कल वाला कोई क्वेश्चन था क्या? चलो देख लेते हैं। अब यहां से देखो क्या होगा, आवाज यहां से लेकर यहां तक जाएगी और इस पहाड़ से आवाज टकराएगी। पहले आवाज क्या करेगी, ये आवाज इतनी दूरी ट्रेवल करेगी और टकराने के बाद क्या होगा, ये आवाज फिर से वापस आएगी। ये आवाज वापस आएगी इसके पास तक। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो आवाज होगी वो क्या करेगी, वो आपकी कितनी दूरी, मान लो मैंने कहा इसके बीच की दूरी अगर डी है, तो आवाज क्या करेगी, तो डी किलो, पहले आप क्या करेगी, डी मीटर जाएगी और फिर डी वापस आएगी, है ना। तो आप कहेंगे कि टोटल कितनी दूरी ट्रेवल करेगी, 2D। कितनी दूरी ट्रेवल करेगी, 2D। तो दूरी बराबर हो जाएगा चाल। चाल कितनी है, 342। ठीक है, और 342 है और इंटो में कितना हो जाएगा, 0.2 हो जाएगा। क्लियर है? तो देखो डी का मान कितना आ जाएगा आपके पास में, 2 से कैंसिल करेंगे 0.2 के तो कितना आएगा, तो 0.1 हो जाएगा। तो 0.1 से मल्टीप्लाई करने का मतलब आ जाएगा 34.2। कितना आएगा, 34.2 मीटर। तो इतने मीटर दूरी पर क्या है, वो खड़ा हुआ है। ठीक है, 0 पॉइंट आ जाएगा 34.2 मीटर इज द राइट आंसर। खत्म। हम्म, चलो ये हो गया 34.2। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, इसको भी बताइए। मेंस 2017 का ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका कब का है, मेंस 2017 का है, इसको बताइए। कल वाला लास्ट क्वेश्चन कौन सा था, लास्ट क्वेश्चन बताओ, कुछ थोड़ा सा आइडिया दो। एक राइफल से 2520 किलोमीटर प्रति घंटे की गोली निकली है, 0.2 सेकेंड बाद लक्ष्य को हिट करती है। ठीक है, आपको बताना है दूरी कितनी है, यहां से बताओ। देखो दूरी बराबर आपके पास में क्या हो जाएगा, तो कितने की स्पीड जाएगी, 2520 किलोमीटर पर घंटे है। ठीक है, तो मीटर पर सेकंड बनाएंगे तो 5/18 से गुणा कर देंगे। और यहाँ पे कितनी देर के बाद में, 0.2 सेकंड बाद टारगेट को हिट करेगी, तो 0.2 से गुणा कर देंगे यहां से। ठीक है, तो 18 से कैंसिल करना, तो 18 आपके पास एक 72, 18 इंटू 4 72, 140। क्लियर? तो जीरो को 2 बनाएगा, 5 इंटू 2 10, यानी कितना आएगा, 140। तो आपका आंसर कितना आएगा, 140 क्या मीटर, 140 मीटर दूर है वो। कितना दूर है, 140 मीटर। आपका आंसर आ जाएगा। हम्म,
क्योंकि क्या होगा आपके पास में, ये स्पीड हो गई, स्पीड इंटू टाइम बराबर डिस्टेंस। 25 तो 20 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से निकली है और 0.2 सेकंड बाद टारगेट को हिट कर देगी। ठीक है, तो 0.2 सेकंड तक ट्रेवल करेगी कितने की स्पीड से भाई, जो आपको स्पीड दे रखी है। कितनी स्पीड दे रखा, 2520 दे रखा है। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, सीजीएल का क्वेश्चन 2016 का ये देखिए, आपको दे रखा 330 मीटर पर सेकंड से यात्रा करती है आवाज बादलों के गरजने के कारण बिजली चमकने में 10 सेकंड बाद सुनाई दे, तो उसकी दूरी कितनी आपको ये बतानी है। ठीक है, तो 330 इंटू में 10 कर देना, कितना आ जाएगा आपके पास में, 330 इंटू 10 करेंगे तो कितना बचेगा, 33 मीटर बचेगा ये। ठीक है, 33 मीटर आएगा और 1000 से भाग कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.0। ठीक है, तो जी आपके पास क्या आएगा, डी बराबर 400। अच्छा स्पीड ऑफ हो जाती है बोला, ठीक है, इसमें क्या आ जाएगा बताओ। तो अगर हम बात करेंगे दूरी बराबर क्या है, चाल कितनी थी आपके पास में, 330 थी, कितने सेकंड बाद में, इंटू में 10, लेकिन ये मीटर पर सेकंड है, आपको चाहिए किलोमीटर में, तो हम 1000 से भाग कर देंगे। ठीक है, तो एक दो दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, क्या आएगा 3.3 किलोमीटर। क्या जाएगा ये 3.3 किलोमीटर आ जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये आ जाएगा आपके पास। ठीक है, हाँ 3.3 किलोमीटर। चलो इसको भी, अब ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला टाइप इसका देखते हैं। अगला देखो आपका 165, इसको देखना। चलो ठीक है, अभी याद दिला देना, ठीक है 2 बजे तक अभी क्लास चलने दो, 2 बजे बाद मुझे याद दिला देना, जो क्वेश्चन थे पहले छूटे हुए उनको करा देते हैं। चलिए लिखा हुआ है, दो राइफल से एक ही स्थान से 11 मीटर पर मिनट, सॉरी 11 मिनट 45 सेकंड के अंतराल पर दो गोलियां छोड़ी जाती हैं। एक व्यक्ति जो रेलगाड़ी पर सवार होकर उसी की ओर आ रहा था, 11 मिनट के पश्चात दूरी आवाज सुनता है, 11 मिनट के पश्चात दूरी की आवाज सुनता है, रेलगाड़ी की चाल बतानी कितनी होगी। चलो इसको बताइए। देखो ध्यान से, दो राइफल से एक ही स्थान से 11 मिनट 45 सेकंड के अंतराल पर दो गोलियां छोड़ी जाती हैं। एक व्यक्ति रेलगाड़ी पे सवार होकर उसी स्थान की ओर आ रहा है, 11 मिनट के बाद में क्या करता है ये, तो 11 मिनट के बाद में वो दूरी की आवाज सुनता है। क्लियर, 11 मिनट के बाद दूरी क्या करता है, दोनों आवाज सुनता है। ठीक है, तो यानी कि आपको बता रेलगाड़ी की चाल क्या होगी, तो देखो चाल बराबर क्या हो जाएगा, स्पीड बराबर हो जाएगा, चाल बराबर हो जाएगा आपके पास में दूरी। ठीक है, ध्वनि की चाल हो जाएगा और 11 मिनट के बाद है, तो देखो इसकी चाल कितनी है, 330 है, तो देखो क्या है, दोनों एक ही तरफ चल रहे हैं, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, माइनस, यानी 330 हो गया और हो गया माइनस का x हो गया। ये क्या है आपके पास में, ये 330 आपका मीटर पर सेकंड, तो अभी x आपका मीटर पर सेकंड में है। ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा, दूरी यहां से नहीं पता, ऐसे निकाल लो, फिर x का वैल्यू जो होगा क्या होगा, 330 की स्पीड से चलेगी कितने सेकंड, 45 सेकंड। ठीक है, ये 45 सेकंड आपकी चलेगी, ये 45 यहां पे हो गया,
ये आपका मीटर पर सेकंड में, तो 18/5 से गुणा करके मीटर किलोमीटर पर आवर में बना देते हैं इसको। स्पीड 330 से आपका 45 सेकंड चलेगी है। दूरी हो गया और इंटू में, तो दूरी हो गया ना, दूरी बटे में 11 मिनट है। ग्यारह इंटू 18/5, 11 आपके पास आएगा कितना, ठीक है, 11 इंटू 5 55, 55 का 6 गुना, 18 इंटू 6 108, 108 आना चाहिए। एक मिनट को, में हम क्या कर सकते हैं, 108 आना चाहिए। देखो इसको ना ऐसे कर लो, कहानी यही है कि दो राइफल से एक ही स्थान से 11 मिनट 45 सेकंड के अंतराल पे, तो एक काम करना, आदमी की स्पीड को मैंने x मान लिया, ठीक है, और आदमी कितना देर जाएगा, तो ये जाएगा 11 मिनट, तो सेकंड में बनाने के लिए क्या करेंगे हम, 60 से भाग कर देंगे, ठीक है, 60 से भाग कर देंगे। अभी ध्यान सुनना, आगे अगर हम बात करेंगे तो ये गोली क्या है, तो 330 के स्पीड से जा रही है, ठीक है, कितने सेकंड चलेगी, ये मात्र चलेगी 45 सेकंड, आपके पास में अंतर होगा, ये 45 सेकंड हो गया आपके पास में, क्लियर है, और इनटू में क्या हो गया, तो ये आपका हो गया मीटर और ये हो गया सेकंड, तो हो जाएगा ये दूरी, ठीक है, तो ये आपका चाल इनटू में समय बराबर क्या हो गया, दूरी हो गया, वहां पे 330 की चाल है और कितना देर 45 सेकंड हो गया, ठीक है, और किलोमीटर इसको मीटर बनाए 3600 से गुणा कर देंगे, ये आ जाएगा घंटे में, ठीक है, और इंटू में कितना 18/5 करेंगे तो आंसर हमारा किलोमीटर पर आवर में आ जाएगा। बस इसी को सॉल्व कर लो जरा, इसको करेंगे तो क्या आएगा, 60 से कैंसिल करेंगे कितनी बार आएगा, ये 60 बार पूरा चला जाएगा, ठीक है, और 0 से 0 खत्म हो जाएगा, 6 से कैंसिल करेंगे आपके पास आएगा 3 बार, 5 से कैंसिल करेंगे इसको कितनी बार, 9 बार में, ठीक है, 11 से कैंसिल करेंगे इसको 3 बार में, यहाँ पे देखो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 81 आएगा, ठीक है, 81 किलोमीटर पर आवर इज द राइट आंसर, 81 किलोमीटर हमारा आंसर आएगा, 81, ऑप्शन इसका सी आएगा करेक्ट। हाँ पिंकी अब सही है, 81 आपका सही आंसर आएगा। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट क्या चलेगा, आदमी ध्यान सुनना मेरी बात, आदमी क्या होगा भाई, आदमी 11 मिनट में जितनी दूरी ट्रेवल करेगा, आदमी 11 मिनट में जितनी दूरी ट्रेवल करेगा, जो बंदूक की गोली है जो कि उसी की तरफ आ रही है, बता रहा हूं मैं, ठीक है, आदमी जो होगा वो 11 किलोमीटर, जो क्या होगा 11 मिनट में, क्या है ये आपका
तो 11 मिनट में जितनी दूरी ट्रेवल करेगा, तो 60 से भाग करके हमने इसको घंटे में बनाया। क्या बनाया? घंटे में। ये किलोमीटर पर आवर, ये हो गया घंटा। तो ये आपका 45 सेकंड है, क्योंकि गोली क्या होगा, 11 मिनट का तो अंतर है, तो 11 मिनट अंतर को तो खत्म कर देगा 11 से 11, मात्र गोली चलेगी 45 सेकंड। तो 45 सेकंड है, घंटे में बनाने के लिए 3600 से भाग करेंगे। ठीक है, ये घंटा हो गया, बाकी 18/5 से गुणा करके इसको हम किलोमीटर पर आवर में बना लेंगे। बात खत्म। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। दो बंदूकों को एक ही स्थान से 6 मिनटों के अंदर दागा जाता है। ठीक है, उसी स्थान का आते हुए देखा जाता है कि 5 मिनट और 52 सेकंड गुजर चुका है। बंदूकों की आवाज को बीच में 5 मिनट और 52 सेकंड गुजर चुका है। आपके पास वही है, आदमी कितने स्पीड से बढ़ रहा था। आदमी की स्पीड निकाल लो। आदमी की स्पीड x होगी। ठीक है, x होगी आपके पास में। अब यहां पे देखिए ध्यान से, आदमी क्या करता है, तो 5 मिनट 52 सेकंड है आपके पास में। ठीक है, 5 मिनट 52 सेकंड गुजर चुका है, दोनों बंदूकों की आवाज के बीच में इतना है, और 6 मिनट के गैप पर दागा जाता है। तो आदमी क्या करेगा, 6 मिनट के गैप पर है, 5 मिनट और 52 सेकंड गुजर चुका है, यानी आपके पास आएगा ये 352 हो जाएगा। हम्म। ठीक है, देखिए, तो आप देखो यहां पे क्या होगा, आदमी जो होगा आपके पास में, मैंने मान लिया इसको, ये कितना देर, 5 मिनट और 52 सेकंड है। ठीक है, तो उसको हम बना लेंगे, कितना आएगा, 352 सेकंड हो गए। कितना दूरी ट्रेवल करेगा, उतना ही करेगा जितना स्पीड कितनी है, 330 मिनट में, 330 मीटर पर सेकंड में, जो कि आपका 6 मिनट हो गया, ये आपका 8 सेकंड का गैप है। तो इंटो में कितना आ जाएगा, 8। इंटो में कितना आ जाएगा, 8। बस यहां से निकाल लो। ठीक है, तो एक्स का मान कितना आ जाएगा यहां से, तो सबसे पहले आप यहां पे सॉल्व कर लेना इसको। तो आ जाएगा 330 और इंटू में 8 हो गया, बटे में हो गया 352, और इंटू में क्या कर देना, 18/5 करोगे तो किलोमीटर पर आवर में बदल जाएगा। बस इसी को सॉल्व करना है बस। 33 का हो जाएगा ये, 11 से कैंसिल करेंगे तो 11 इंटू 3 हो गया 33, ये आ जाएगा 32। 11 से कैंसिल करेंगे, 11 इंटू 3 हो गया 33, तो 30 आ जाएगा आपके पास में। ठीक है, और 8 से कैंसिल करेंगे कितनी बार आएगा, 4 बार आ जाएगा ये। 5 से कैंसिल करेंगे इसको कितनी बार आएगा, 6 बार। तो 18 इंटू 6 कितना आएगा, 108 आ जाएगा, और बटे में आ जाएगा 4। इसका मतलब क्या आएगा, 27। ठीक है, 27 हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी। देखो इसमें क्या करना है, आदमी देखो ध्यान से, आदमी जो है 5 मिनट 52 सेकंड चलेगा, आदमी अपनी स्पीड से 5 मिनट 52 सेकंड का मतलब 352 सेकंड चलेगा। गोली क्या होगी बताओ, गोली कैसे पहुंचेगी, तो 330 की स्पीड से, क्योंकि आदमी भी क्या कर रहा है, 5 मिनट 52 सेकंड के बाद सुन रहा था, और गोली चली है 6 मिनट के बाद, मतलब 8 सेकंड का क्या है, गैप आ रहा है। तो उसी 8 सेकंड का क्या होगा, उसी 8 सेकंड में गोली वहां से यहां तक आ चुकी होगी। तो गोली मात्र 8 सेकंड चलेगी, क्योंकि गोली चली है 6 मिनट के गैप पर, आदमी को सुनाई दे रही है 3 मिनट 52 सेकंड पर, तो गोली मात्र 8 सेकंड चलेगी बस। ठीक है, तो गोली जो होगी आपकी कितने सेकंड चले,
हो गया ना सभी का ये टाइप क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट देखो यहाँ पे 166 हो गया। अब आ जाना, देखो इस टाइप के क्वेश्चन पहले आते थे एग्जाम्स में, अभी थोड़े कम हो गए। 168 बताइए क्या आएगा। ठीक है भाई, देखिए ध्यान से। तो क्या हो गया, आपके पास में दो साउंड वेव हैं, उनकी स्पीड आपको दे रखा 300 मीटर पर सेकंड। किसी एक प्लेस से एक आदमी को 5 सेकंड के बाद सुनाई देता है, जबकि दूसरा उसी साउंड को क्या करता है 6 सेकंड के बाद सुनता है। दोनों व्यक्तियों के बीच बताना है अधिकतम और मिनिमम डिस्टेंस कितनी होगी, ये बताना है। चलो बताओ। ए ऑप्शन, ठीक है, तो एक 5 सेकंड के बाद सुनता है। ठीक है, तो अब मुझे बताना अगर यहां पे क्या है, दोनों आदमियों के बीच की दूरी क्या होगी। सबसे पहले देखो, दूसरा उस आदमी को क्या 6 सेकंड में सुनता है। ठीक है, तो 6 सेकंड का मतलब हो गया पहले की दूरी कितनी हो जाएगी आपके पास में, तो 300 इंटू 6 कितना आएगा 1800। ये 1800 क्या होगा, मीटर होगा। 1800 मीटर का मतलब होता है क्या 1.8 किलोमीटर। क्या हो गया 1.8 किलोमीटर हो गया। दूसरा आपके पास 5 सेकंड के बाद है, तो 300 मीटर की दूरी से 5 सेकंड में कितना आएगा 1500 मीटर। और 1500 मीटर का मतलब क्या होता है 1.5 किलोमीटर। ठीक है, तो 1.5 किलोमीटर आपके पास होगा, ऑप्शन नंबर ए। हाँ, इनमें से कुछ ज्यादा अंतर ही नहीं है ना। उसके बाद आप ना, चलो ये वाला क्वेश्चन और कर लो जल्दी से। ये वाला क्वेश्चन कर लो, ये लास्ट क्वेश्चन है जिसमें आपकी वैरायटी खत्म होगी। ठीक है, मुझे लग रहा है शायद मैंने सब कुछ ही करा दिया, इसमें कुछ छोड़ा नहीं है। फिर भी अब एक दो टाइप के क्वेश्चन जो मिक्स वाले बचेंगे उनको मैं भी करवाऊंगा। देखिए, हम्म अगला क्वेश्चन है, ए और बी दो पहाड़ के बीच में खड़े हैं। एक पहाड़ के टीले से कोई व्यक्ति गोली छोड़ता है और ए को 2 सेकंड में, बी को 4 सेकंड में सुनाई देता है। ए और बी के बीच की दूरी बतानी कितनी होगी। ठीक है, 4 सेकंड में सुनाई देता है, तो 4 सेकंड वाला ही मैक्सिमम देगा आपके पास में। तो स्पीड कितनी है 330 है। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से, अगर हम बात करें यहाँ पे D1 की, तो आपके पास 330 हो जाएगा और इंटो में कितना हो जाएगा 4। ठीक है, कितना आएगा 1320, ये हो जाएगा। अगर हम बात करेंगे D2 की, तो 2 सेकंड में सुनाई दे रहा था, तो 330 हो गया और इंटो में 2 हो गया, कितना आ गया 660 हो गया। ठीक है, तो बोला दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी, तो बताओ दूरी कितनी होगी, घटा देना कितना आएगा 660 आ जाएगा ना। हाँ, ये आपका आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर डी। हम्म हाँ, चलिए अब हम बात करेंगे यहाँ पे। अब देखो, अब ये सारा टाइप खत्म है, अब विविध आता है, मिसलिनियस आता है। तो अभी मिसलिनियस मैं नहीं करा रहा, अभी मुझे आपको जो टाइप कराना है, ट्रेन वाले आप लोगों ने कह रहे थे ना, चलो ट्रेन वाले कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको मैं करा देता हूं अभी। मिक्स वाले क्वेश्चंस हैं ये। चलो, जैसे ये क्वेश्चन सीजीएल 2020 में पूछा था ट्रेन वाला, आपने बोला सर ट्रेन खत्म कर दिया, वो कॉन्सेप्ट नहीं बताया, अब आएंगे वो चीजें। ठीक है, अब वो चीजें आपके सामने आएंगी। देखिए लिखा हुआ, ए और बी के बीच की दूरी 428 किलोमीटर है। एक ट्रेन सुबह 6 बजे निकलती है ए से 48 के स्पीड से, बी की बढ़ती है, एक निकलती है 6:20 पर, बी से प्रस्थान करती है 55 के स्पीड से। आपको बताना है ट्रेनें किस समय पर मिलेंगी। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि वो टाइम निकाल लो जरा, है ना, कितने टाइम में क्या करेगी, कितने टाइम में जो तेज चलने वाली ट्रेन है। ये क्वेश्चन आपका है बेटा टी, ये मिक्स क्वेश्चन है, मिक्स क्वेश्चन में तीसरा क्वेश्चन है ये।
ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, कितने टाइम में पकड़ेगी। तो सबसे पहले देखो ये चलिए 6 बजे, ये चलिए 6:20 पे। इसका मतलब ये है कि ये वाली ट्रेन कितनी दूरी टोटल है, 428 दूरी है ए और बी के बीच की। ठीक है, तो आपके पास में क्या होगा, तो 428 में से क्या करना पहले, तो पहली वाली ट्रेन जो होगी ना 48 के स्पीड से 20 मिनट चलेगी। तो 20 मिनट का मतलब 1/3 घंटा। 48 का 1/3 क्या होता है, 16, यानी 16 किलोमीटर इनमें से कम कर देना। क्लियर है। अब दोनों ट्रेनें क्या चल रही हैं, अपोजिट चल रही है ना, एक ए से चली है एक बी से चली है, तो अपोजिट में क्या हो जाता है, स्पीड ऐड हो जाती है। तो 50 और 40 90, 8 5 13, 103। तो 103 के स्पीड से चलेंगी। जोड़ देना, यहां पे क्या हो जाएगा, तो आ जाएगा 412। तो 412 बटे में कितना, 103, यानी कुल मिलाकर के 4 घंटा। तो 4 घंटे में पकड़ लेगी उसको। अगर आपसे बोलूंगा मैं टाइमिंग, ये वाला क्वेश्चन मैं करा चुका हूं आपको। टाइमिंग क्या, दोनों को मैंने चलने का समय बराबर किया था, कितना किया था, 6:20 किया था। तो 6:20 में क्या करना, 4 घंटा जोड़ देना। 6:20 में 4 घंटा जोड़ेंगे, आपका जवाब आएगा सर 10:20 AM पे क्या करेगी, उसको पकड़ लेगी। ये कॉन्सेप्ट मैं बता चुका हूं आपको पहले ही। बहुत बढ़िया, 10:20, वेरी गुड भाई। क्लियर है कि नहीं। 2020 सीजीएल में क्वेश्चन आ चुका है यहां से, तो कोई दिक्कत नहीं है। इस टाइप का क्वेश्चन आता भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्सेप्ट हमारे बढ़िया है, 2 लाइन में निकलेगा आंसर। चलो, अब मैं इसमें इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रहा हूं मैं। हाँ, ये वाला क्वेश्चन जैसे आपके एग्जाम में आता है कई बार। हाँ, ये वाला क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आता है। इस टाइप का क्वेश्चन अभी हुआ नहीं है, तो जो टाइप आपके बचे हुए उसको मैं करा रहा हूं अलग अलग। इसको पहले सवाल पढ़िए आप लोग। लिखा हुआ है, एक रेलगाड़ी सुबह 7 बजे हैदराबाद से निकलती है, सुबह 11 बजे विजयवाड़ा पहुंचती है। एक अन्य रेलगाड़ी निकलती है विजयवाड़ा से सुबह कितने बजे, 9 बजे, और दोपहर 12:30 बजे हैदराबाद पहुंचती है। दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे को किस समय पर पार करेंगी, ये बताइए। ठीक है, देखो चलो कॉन्सेप्ट पहले। देखो भाई, तो सबसे पहली चीज हमारे पास क्या है यहां पे, हैदराबाद से विजयवाड़ा, पहले समझ लेना कॉन्सेप्ट इसका। देखिए, मैंने कहा ये हैदराबाद है, ठीक है, इसको मैंने कहा चलो विजयवाड़ा है ये। अब देखो सबसे पहली बात, एक ट्रेन निकलती है सुबह 7 बजे, कितने बजे निकली है, 7 बजे, और ये 7 बजे निकलकर कितने बजे पहुंचती है यहां पे, ये 7 बजे निकलती है और ये पहुंच जाती है बच्चों कितने बजे पहुंचती है, ये पहुंच जाती है आपके सुबह 11 बजे। पहले कॉन्सेप्ट सुन लेना, ठीक है, फिर मैं आपको ट्रिक भी बता दूंगा इसका। 7 से पहुंची 11, यानी कितना घंटा लगा सर, 4 घंटे ये ट्रेवल करती है, 4 घंटे में ट्रेवल कर जाती है। जो 20 से निकली है वो कितने बजे निकलती है, सुबह 9 बजे। ये 9 बजे निकली है और ये पहुंच जाती है कितने बजे, 12:30 पे, यानी 12:30 PM पर पहुंच जाती है। तो यानी इसको कितना लग गया, तो 3.5 घंटा इसको लग गया। कितना लग गया, तो इसको कुल मिला के लगा है 3.5 घंटे लगे हैं। तो आप एक काम करो जरा, सबसे पहले 3.5 घंटा है और ये कितना, 4 है, तो हम क्या करते हैं, हम ऐसी दूरी मानते हैं जो इन दोनों नंबर से कट जाए। क्लियर है, 4 और 3.5 से कटने वाला कौन सा नंबर हो सकता है, ठीक है, 28 मान ले,
क्योंकि 3.5 का मतलब कहीं ना कहीं क्या होता है, 7/2 घंटा होता है। तो 7 और 4 कितना, 28 मान लो। तो मैंने मान ली कि इनके बीच की दूरी मैंने मान ली 28 किलोमीटर है अपने तरफ से मैंने। ठीक है, दूरी कितनी मान ली मैंने, 28 किलोमीटर मान ली। तो 4 घंटे में 28 किलोमीटर जाएगा, यानी इसकी स्पीड कितनी होगी, 7 किलोमीटर पर घंटा इसकी स्पीड होगी। कितनी होगी, 7 किलोमीटर पर घंटा होगी। ठीक है, अगर 28 किलोमीटर जाएगा 7 में, तो यानी इसकी स्पीड कितनी है, 8 किलोमीटर पर घंटा है, इसकी स्पीड है। ठीक है, अब बताओ ये चल रहा है 7 बजे, ये चल रहा है 9 बजे। तो अगर ये 7 बजे चल रहा है, तो बताओ 9 बजे यहां पे पहुंच जाएगा कहीं ना कहीं, ये वाला पॉइंट ये आपका यहां पहुंच जाएगा कि नहीं। तो 7 से जाएगा 9 बजे, ये 7 यहां बज रहा था, यहां पे देखो 9 बजे ये कहां मौजूद होगा, तो 9 AM पर ये मौजूद होगा यहां पे। तो यानी ये 7 से लेकर 9, 2 घंटा, 7 किलोमीटर की स्पीड है। तो 7 की अगर स्पीड है बच्चों, इसका मतलब ये 7 की स्पीड है, इसका मतलब ये क्या, 14 किलोमीटर तो आ चुका है। तो यानी 28 में से 14 चला आया है, तो अभी कितना दूरी बचा है ये बताओ। तो आपके पास मात्र बचेगा 14 किलोमीटर। तो इस 14 किलोमीटर की क्या करनी है, दूरी ट्रेवल करनी है आपको। 14 किलोमीटर की दूरी ट्रेवल करनी है कितने की स्पीड से, तो ये 7 है, ये 8, 15 की स्पीड से। तो देखो जरा टाइम कितना लगेगा, तो टाइम बराबर टोटल डिस्टेंस 14 हो गया, और कितने की स्पीड से बताओ भाई, तो 7 और 8, 15 की स्पीड से, इतना घंटा लगेगा। तो अगर हम यहां से निकाल लेंगे कि टाइम कितना लगेगा, मिनट में निकालेंगे, तो 15 से 60 से गुणा करेंगे 4, यानी 14 × 4 कितना, 56। तो इसको लगेगा 56 मिनट और लगेगा। तो 56 मिनट का मतलब है कि 9:56 पे मुलाकात होगी, ऑप्शन नंबर बी। खत्म। बताओ 9:56 पे क्या होगी, दोनों की मुलाकात होगी। बताओ भाई, क्लियर हुआ कि नहीं। सर ये टाइप रेशियो से भी हो जाएगा, हो जाएगा, कौन ही इतना दिमाग लगाए फालतू में। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से इसमें। हाँ, ये वाला क्वेश्चन देखिए, अब हम देखो क्या है, पिछले क्वेश्चन का ही टाइप है, ये पिछले क्वेश्चन का ही टाइप है आयुष। ठीक है, अब देखो इसको हम थोड़ा सा क्या करेंगे, हम पिछले वाले तरीकों को ना और शॉर्ट फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। देखो ध्यान से, एक्स निकलती कितने बजे, 3 बजे निकलती है, 5 बजे निकलती है, इसका मतलब इसको लगता है 2 घंटे। इसको यहां से लिख लो चुपचाप, 2 घंटे लगता है। दूसरी निकलती वाई से 3:30 बजे, पहुंचती 6 बजे, यानी इसको कितना लगता है, 2.5 घंटे। कितना, 2.5 घंटे। तो 2.5 और 2 से कटने वाला ऑप्शन कौन सा, 10 किलोमीटर। तो हमने मान ली कि टोटल दूरी कितनी है, 10 किलोमीटर। ये हमने दिमाग में तुरंत मान लेना है, दूरी कितनी है, 10 किलोमीटर टोटल दूरी है। हम तुरंत निकालेंगे, देखो हम डायरेक्ट निकालेंगे टाइम। ठीक है, टाइम बराबर क्या आएगा आपके पास में, टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस कितनी है, 10 किलोमीटर है।
लेकिन ये चलती कितने बजे, ये 3 बजे, ये चल रही है 3:30 बजे, मतलब ये आधा किलोमीटर चल चुकी है। तो आप बताओ 2 घंटे में अगर 10 किलोमीटर जाना तो स्पीड कितनी होगी, इसकी होगी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर की, ठीक है। ये आपका 2.5 की है तो इसकी स्पीड कितनी होगी, 4 किलोमीटर, सॉरी हाँ सही तो है। चलो भाई ठीक है, अब सब ठीक है, आवाज आ रही है प्रॉपर, चलो। हाँ चलो बताओ। क्लियर हो गया ना, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप देखो ऐसा नहीं, इस टाइप का क्वेश्चन आप कर पाएंगे। अब आप देखना अगला क्वेश्चन, अगला अगला पैटर्न आपका जो अभी छूटा हुआ है, क्वेश्चन नंबर पे नहीं आप फोकस करना, ठीक है। ये पैटर्न आपके पास है ना, यही पैटर्न है आपके पास में, यही पैटर्न है आप लोगों के लिए, ध्यान सुनना। यही पैटर्न का क्वेश्चन जो आपने सुरभि पूछा था ना, किसने पूछा था, देखिए क्वेश्चन आपके पास में ये है कि दो वाहन एक ही समय में P और Q नामक स्थान से Q और P की तरफ उल्टा चलना शुरू करते हैं। तो कॉन्सेप्ट क्या है उसको नोट करके पहले लिख लेना। कॉन्सेप्ट ये है बच्चों कि अगर आपके पास मान लो मैंने कहा ये दो दूरी है, इसको मैंने कहा चलो P है, इसको मैंने कहा Q है, इधर से कोई चीज निकल रही है जिसकी स्पीड मैंने कहा V किलोमीटर पर आवर है, इसकी स्पीड आपके पास है V किलोमीटर पर आवर है, या फिर x ऐसे मान लो S1 की स्पीड है, S1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है इसकी, ठीक है। और इधर की तरफ कोई आपकी, इधर की तरफ भी कोई आपकी आदमी निकला या जो भी गाड़ी निकली, इसकी स्पीड को मैंने कहा S2 किलोमीटर पर आवर है, ध्यान सुनना। और मैंने मान लिया कि दोनों ने एक दूसरे को, एक पॉइंट ऐसा आएगा, यहाँ पे एक पॉइंट ऐसा आया, इस पॉइंट पर क्या करेंगे, दोनों आकर के मिल गई, ठीक है। मिलने के बाद मैंने मान लिया चलो इसको जो टाइम लग रहा है यहां से यहां पहुंचने में, इसको मैंने कहा मान लो अगर आपको समय लग रहा है T1 समय लग रहा है, और इसको पार करने के बाद में यहां से यहां पहुंचने में इसको अगर मैंने कहा कि अगर आपको टाइम लग रहा है T2 टाइम लग रहा है, कितना लग रहा है, T2 टाइम लग रहा है, तो अगर मैं पार करने के बाद, ठीक है, तो पार करने के बाद होगा, तो याद रखना जो इनकी स्पीड का रेशियो होता है, ये क्या होता है, ये बराबर होता है अंडर रूट में क्या, T2 अपॉन T1 के बराबर होता है, T2 अपॉन में T1 के बराबर होता है, ठीक है। क्या होता है, तो अगर एक दूसरे को पार करने के बाद में दो स्थान से एक दूसरे की तरफ अगर कोई भी दो गाड़ियां चलती हैं या दो
आदमी चलते हैं और एक दूसरे को पार करने के बाद अगर उनको T1 और T2 समय लगता है तो उनके स्पीड का रेशियो बराबर होगा अंडर रूट T2 अपॉन में T1 के बराबर होगा। ठीक है, अंडर रूट में T2 अपॉन T1 के बराबर होता है। यही क्वेश्चन है जो आपने पूछा था। ठीक है, हाँ देखिए, दो वाहन एक ही समय पर P और Q से निकलते हैं। ठीक है, एक दूसरे को पार करने के बाद में क्रमशः 7/2 घंटे और 18/7 घंटे पूरा करते हैं। तो पहले की स्पीड बतानी है, यानी S1 बताना है। S2 कितना आपके पास है? S2 आपको 70 दे रखा, बराबर हो जाएगा अंडर रूट T2। T2 पहला आपके पास आएगा 18/7 हो गया। ठीक है, और ये कितना है? 7/2 आपका ऑलरेडी है, तो 7/2 का मतलब ये 7 यहां आएगा और 2 आपका ऊपर आ जाएगा। क्लियर? तो आपके पास क्या आएगा? ये अंडर रूट में 36 बटे में कितना? 49। इसका स्क्वायर रूट क्या होता है? 6 होता है, और बटे में कितना आएगा? 7 आ जाएगा। ठीक है, तो स्पीड देखिए ध्यान से कितना आएगा। ठीक है, तो आपके पास आएगा 6 इंटू में 70 और बटे में कितना? 7। 7 से कैंसिल करना 10 बार में, तो कितना आएगा? 60। तो 60 किलोमीटर पर घंटे क्या होगा? ये आपका आंसर आ जाएगा। हाँ, 60 आपका आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर डी। खत्म। ठीक है, यही वैरायटी आपके पास थी जो आपको मुझे बतानी थी, है ना? बहुत देर से परेशान थे तुम लोग। ये बिल्कुल लास्ट, ये आपका लास्ट टाइप है। ठीक है, स्पेस टाइम डिस्टेंस का ये बिल्कुल लास्ट कॉन्सेप्ट है। अब इसके अलावा सब बता चुका हूं मैं आपको। चलो, आप ना मुझे ये देखो, मेंस में क्वेश्चन पूछा था सीजीएल 2019 के मेंस में। इसको चलो करके दिखाओ। लिखा है, ए और बी ने अपनी यात्रा एक्स से वाई और वाई से एक्स पहुंचने के लिए शुरू की। एक दूसरे को पार करने के बाद में ए और बी अपनी शेष यात्रा को 6.5 घंटे 8 घंटे पूरा करते हैं। बी की स्पीड 28 है, ए की बतानी है। तो ए की चलो मैंने एक्स मान ली, बी की कितनी? 28 है, और ये बराबर हो जाएगा अंडर रूट में, इसको 8 घंटे लगे, T2 ऊपर आएगा तो 8 हो जाएगा, बटे में कितना? 8 इंटू 6 48 और 1 49, और बटे में 8 है तो 8 आपका ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा 8, या जाएगा 7। क्लियर है? तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास? 8 इंटू में 28 और बटे में कितना? 7। तो 7 इंटू 8 कितना आएगा? 56 हो जाएगा। सॉरी, 7 इंटू 4 28, तो 8 इंटू 4 कितना? 32। तो 32 किलोमीटर पर आवर हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा? बी। बात समझ पा रहे हो कि नहीं सब लोग? जल्दी बताओ। पिंकी पांडे, तुमने ही पूछा था ना लास्ट क्लास में? जहां तक मुझे याद आ रहा है शायद तुमने ही पूछा था मुझसे ये। चलो, ये 2 क्वेश्चन हो गया। बाकी कई सारे क्वेश्चन से पूछे हुए हैं। ये वाला क्वेश्चन था शायद तुमने पूछा था, है ना? शायद ये वाला क्वेश्चन है जो तुमने मुझसे पूछा था, शायद ये वाला ऐसे ही है। हम्म, चलो उसको कर लो, लास्ट क्वेश्चन ये लिखा हुआ है। ये टॉपिक आज खत्म है। ठीक है, ये टॉपिक आज हम लोग खत्म कर लिया हमने। देखिए, आपके पास यहाँ पे ए की चाल बतानी है, मैंने एक्स मान ली। बी की चाल कितनी है भाई? 8.4 है। सीपीओ 2019 से पूछा गया है। अब देखो इसको कितना टाइम लग रहा है। ठीक है, ये लग रहा है आपको T2 कितना? ये 4 205 है, तो इसको लिख लो अंडर रूट में क्या आ जाएगा? ये 405 हो गया, और बटे में कितना आ गया? 245। ठीक है, अब इसको क्या किया मैंने? 2.45 था, यहाँ पे 4 पॉइंट था, 100 से गुणा करके रेशियो तो बनाना था। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, इसको 2 से सॉल्व करेंगे तो अब 5 से सॉल्व करना, 81 आ जाएगा। 5 से सॉल्व करेंगे कितना आएगा? 49 आ जाएगा। तो ये बच्चों क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 9/7 आ जाएगा। क्लियर है? तो x का मान यहां से निकाल लो, क्या आ जाएगा? 9 इंटू में 8.4 अपॉन में क्या आ जाएगा? 7। तो 7 से कैंसिल करेंगे कितना आएगा? 1.2 आ जाएगा। तो 12 इंटू 9 कितना? 108 आता है, यानी 10.8 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा इज द राइट आंसर? हाँ, ऐसा ही था ना? हाँ, बिल्कुल यही पैटर्न है। हम्म ठीक है पांडे जी, ठीक है।
ठीक है, चलो देख लेते हैं एक बार, अगर कुछ आप मुझे लगता है कि बचा हुआ है। विराम वाला भी बता दिया था ना मैंने, ठीक है। हाँ, बाकी तो मुझे लगता नहीं कि कुछ मैंने यहाँ पे छोड़ा हुआ है। औसत वाला भी बता दिया था, ये प्रैक्टिस के क्वेश्चंस है रिसेंट एग्जाम्स के। हाँ, अभी कौन सा बचा हुआ है? एक सिपाही और चोर छलांग वाला। ठीक है, एक मिनट को हम चेक कर लेते हैं कौन सा अभी बचा हुआ है। ये वाला था ना? ये वाला था क्या, देखो ध्यान से। ठीक है, ठीक है। आपने किया इस क्वेश्चन को? आप लोगों ने किया इसको क्वेश्चन को? 210 आया था। अच्छा जी, अब लग रहा है देखना पड़ेगा अच्छे से। ठीक है। ठीक है। हम्म चलो फिर। ठीक है, देखिए यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, ये क्वेश्चन था ना, तो आपके पास में, ठीक है, सिपाही की एक छलांग कितनी है? 3/4 मीटर लंबी है। इसका मतलब ये है कि जो आपकी सिपाही या कांस्टेबल है, तो कांस्टेबल का कितना, 11/4 है। ठीक है, और चोर के क्या है, एक 3/4 मीटर लंबी है, और सिपाही के 2 3/4 मीटर लंबी है। तो ये आपका बराबर होगा किसके, चोर के कितने के, चोर का हो जाएगा 4 और 7/4 के। तो ये आपका 4 से 4 तो खत्म हो जाएगा। ठीक है, और आपको दे रखा है कि कांस्टेबल का 3 छलांग। तो अगर यहाँ पे देखिए 11C की वैल्यू अगर आपके पास में, पुलिस लिख देता हूं मैं, चलो इसको पुलिस लिख देता हूं मैं।
ठीक है, तो यानी कि 11 टाइम्स ऑफ पुलिस बराबर है 7 टाइम्स ऑफ सी। ठीक है, और पुलिस अगर यहाँ से 3p का मान सॉरी, हाँ 3p का मान निकालूंगा तो आपके पास आ जाएगा ये 7c बटे में 11 इंटू में कितना 3, तो आ जाएगा आपके पास में 21, या आ जाएगा c बटे में 11। ठीक है, या फिर एक काम को कुल मिला के निकालना पड़ेगा, दूरी का अंतर निकालना पड़ेगा बस। कांस्टेबल 3 छलांग लगाता है और 1 छलांग उसकी कितनी है, तो अगर हम बात करेंगे कि दूरी कितनी होगी तो 3 छलांग लगाएगा कितने से 11/4 से, तो यह आ जाएगा 33/4 आ जा रहा है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे दूसरी दूरी की तो आपका चोर 4 छलांग लगाता है, एक चोर की कितनी है 7/4 है, तो यह आ जाएगा 28/4। ठीक है, 28/4 हो गया आपके पास में। तो अगर हम बात करें कितने छलांग में सिपाही चोर को पकड़ लेगा, तो कितने का अंतर कितने का आ रहा है, ये अंतर आ रहा है 5/4 का अंतर है। तो कितने छलांग लगेंगे, नंबर ऑफ छलांग अगर निकालेंगे हम तो ये हो गया आपके पास में कितना 50, और आपके पास में अंतर कितने का है, तो 50 के हो जाएगा आपके पास में ठीक है, तो 50 इंटू में 5/4 हो जाएगा और इंटू में कितना ये आ जाएगा 28/4। 4 से 4 खत्म हो गया आपके पास में। ठीक है, 5 से कैंसिल करेंगे 10, तो ये आपके पास आ रहा है 280। एन का मान यहाँ पे आ रहा है 280 छलांग। अब छलांग में अंतर कितने का है, एक छलांग इतने मीटर लंबी है और सिपाही की एक छलांग 2/3 मोर मीटर है। ठीक है, तो पुलिस को मैंने मान लिया चलो n छलांग लगाएगा और सिपाही से 50 छलांग आगे था, वो सिपाही से 50 छलांग आगे था, इसका मतलब हो जाएगा कि 50 छलांग जाएगा, सिपाही की कितनी है, एक छलांग कितने की है 11/4 की है। ठीक है, और अंतर कितने का आ रहा है आपके पास में 5/4 का। ठीक है, 4 से 4 खत्म हो जाएगा, 5 से कैंसिल करेंगे 10, ये आ जाएगा 110 मीटर। 110 मीटर, 110 भी तो ऑप्शन में नहीं है। एक 110 और वो पुलिस कितना जा रही है, कुल 3 छलांग जा रहा है वो। एक चोर इस सिपाही से 50 छलांग आगे था, जितने समय में सिपाही 3 छलांग आता है उतने समय में चोर 4 छलांग लगा देता है। ठीक है, सिपाही की एक छलांग इतने मीटर लंबी है। चलो फिर यार इसको अगली क्लास में देख लेना। ठीक है, बस यही वाला बच रहा है ना, बाकी अभी दिमाग में हिट नहीं हो रहा है, इसी के 2-3 क्वेश्चन ही बचे हुए ना बस, और तो कुछ नहीं बचा ना अब। ठीक है, अगले क्लास में पहले आते ही इसको करवा देंगे, अभी दिमाग पे ना हिट नहीं हो रहा है। बस यही ना, अगली क्लास में याद दिला देना, आते ही सबसे पहले बता देंगे। अगली क्लास में आप ना और भी स्पीड टाइम डिस्टेंस के, हाँ और भी स्पीड टाइम डिस्टेंस के जो आपके क्वेश्चंस होंगे वो आप लेकर आना। ठीक है, उनको भी हम लोग अगले क्लास में देखेंगे पूरी तरीके से। तो ये स्पीड टाइम डिस्टेंस ट्रेन बोट हमारी तरफ से पूरा और खत्म है। ठीक है, हाँ पांडे जी आप ना एक काम करो, नंबर मेरा है आपके पास में, मुझे जरा सेंड कर दो क्वेश्चंस, वो 2-3 क्वेश्चन सेंड कर देना, थोड़ा टाइम निकाल के देखते हैं। तो अगली क्लास हम लोग देखो, अभी आपका क्या बचा है, तो आपका टॉपिक बचा टाइम एंड वर्क और आपका बचा है पाइप एंड सिस्टम, ये 2 टॉपिक अभी बचे हैं ना बस। ठीक है, चलो फिर अगले क्लास में मिलेंगे, मुलाकात करेंगे आप लोगों से, तब तक ले बाय, टेक केयर।